हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा पदार्थ है या क्या है जिसे कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है? तो एक कोशिकांग होता है, उसे कहा जाता है लाइसोसोम। देखिए, प्रत्येक जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। क्या विशेषता है लाइसोसोम की? लाइसोसोम जो है बहुत बहुत बड़ा पाचक एंजाइम है। कार्बनिक पदार्थों का भी ये पाचन करने में सहायक होता है। मुख्य कार्य इसका यही है कि कोशिकाओं की सफाई करना, सफाई का काम ये करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत भारी पाचक एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, बीमार हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये थैली होती है, बारीक झिल्ली से बना होता है ये लाइसोसोम, तो थैली होती है, ये स्वयं को ब्लास्ट कर लेती है। स्वयं को ब्लास्ट करके ये पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है। इसको पता है ये कोशिका अब किसी काम की नहीं है, तो पूरी कोशिका को नष्ट करती है, ब्लास्ट करती है। और इसके अंदर पाचक एंजाइम होता है जो पूरी की पूरी कोशिका को ही पचा देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन, धर्मत के युद्ध क्षेत्र से घायल महाराजा जसवंत सिंह को युद्ध क्षेत्र से कौन लाया था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धर्मत का युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, किस स्थान पर है ये। तो धर्मत का युद्ध जो है वो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, दारा सिकोह और मुराद के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो उत्तराधिकारी युद्ध था ये। एक तरफ औरंगजेब और मुराद था, दूसरी तरफ दारा सिकोह था। धर्मत जो स्थान है वो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास में, नर्मदा नदी के किनारे। 15 अप्रैल 1658 को ये युद्ध होता है। इसमें जसवंत सिंह थे जो मारवाड़ के महाराजा, उन्होंने दारा सिकोह का सहयोग किया था। क्यों? क्योंकि शाहजहां भी यही चाह रहा था कि दारा सिकोह शासक बने, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस युद्ध में दारा सिकोह हार जाता है, महाराजा जसवंत सिंह घायल हो जाते हैं। और घायल महाराजा जसवंत सिंह को युद्ध क्षेत्र से मुकुंद हाडा जो बूंदी के थे और दूसरा राज सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के थे, दोनों उस घायल जसवंत सिंह को इस युद्ध क्षेत्र से लाते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि इनकी जो हाडी रानी थी वो स्वयं इनको घायल हो गए थे, तो युद्ध से लेकर के आती है, फिर इनका काफी दिन तक इलाज चलता है और वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती है, तब जाकर के महाराजा जसवंत सिंह स्वस्थ होते हैं। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, किसने 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किया था? अर्थात कोटा में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो महान व्यक्ति है, एक जयदयाल खां भटनागर और दूसरा मेहराब खान। मेहराब खान जो पठान थे वो सेना नायक थे और जयदयाल जो भटनागर थे वो पूर्व मंत्री थे। दोनों ने ही 1857 की क्रांति जो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुई थी, इतना भयंकर विद्रोह हुआ था यहाँ पे। कोटा के उस समय पीए थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की हत्या की, उसके दोनों बेटों की हत्या की बहुत भयंकर बुरी तरीके से, और कोटा के शासक को किले में नजरबंद कर दिया था। साथ ही मेजर बर्टन का जो सिर था उसे काट करके भाले में रख करके पूरे कोटा में घुमाया था। इतना ही नहीं, लगभग 6 महीनों तक कोटा का पूरा प्रशासन इन क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। बहुत जबरदस्त विप्लव हुआ था, जबरदस्त क्रांति हुई थी कोटा के अंदर। उसके पश्चात 6 महीने तक इनके हाथ में प्रशासन रहा। करौली का शासक था राम सिंह। उस राम सिंह अपनी सेना लेकर के कोटा आता है और उन्होंने कोटा के शासक को इन क्रांतिकारियों के चंगुल से छुड़ाया और साथ ही इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। और जो महान क्रांतिकारी जयदयाल जी थे, भटनागर साहब और मेहराब खां, इन दोनों को फांसी दे दी गई थी और जनवरी 1558 को। आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना था? देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नगर की बात करें तो नगरीय लिंगानुपात कितना था? तो नगरीय लिंगानुपात था 914। अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछ ले तो 933। अगर पूछे संपूर्ण राजस्थान का लिंगानुपात कितना था ओवरऑल, तो इसका आंसर होगा 928। धन्यवाद।